हेलो एवरीवन। सोशोलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और ये आज का हमारा लेक्चर है आरपीएससी, ये राजस्थान का है प्रवक्ता वाला। ये विषय है आपका समाजशास्त्र हल प्रश्न पत्र 2016। ठीक है, लेक्चर आपका सेकंड है और इसका पहले वाला लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप उस लेक्चर को सुन सकते हैं। और इस लेक्चर में आपके 25 MCQ रहेंगे, तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लें। आपके सुबह के 7 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। और सभी लोग आ गए होंगे, सभी लोग सेशन को लाइक करें सबसे पहले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप में आप अगर ऐड हो तो वहाँ भी भेजें। और ये आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, वहाँ आपको इस PDF फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। बहुत सारा कंटेंट पड़ा हुआ है उसमें, आप ज्वाइन करें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। जो भी इच्छुक विद्यार्थी हों वो ज्वाइन करें, उनका मोस्ट वेलकम है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। चलिए हम 26 से 50 तक चलेंगे। ठीक है, ये प्रश्न नंबर पहला आपका सेकंड का 26 पूछा, सांस्कृतिक वरीयता का पूर्णग्रह तथा भावनाएं उत्पन्न करती हैं। ए है सांस्कृतिक सापेक्षवाद, बी है सांस्कृतिक वचन और सी है नजाति केंद्रता और डी है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। प्रश्न नंबर 26 आपके सामने है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का? बिल्कुल राइट आंसर आपका निर्जाति केंद्रता, सी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न है 27 आपके सामने स्क्रीन पर पूछा है, किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्रविधि तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है? ए है आर बेनेडिक्ट और बी है बी टायलर, सी है डेविस बेडरिने और डी में आपका AL क्रोवर। किसने कहा था? प्रश्न नंबर 27 आपके सामने है प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या है 27? बिल्कुल डेविड बिडने, सी राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 28 पूछा, निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है? ये है न्यायपालिका, बी है अर्थव्यवस्था, सी है धर्म और डी आपका आदर्श नियम। प्रश्न नंबर 28 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 का? बिल्कुल राइट आंसर है इसका अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियंत्रण का अभिकरण नहीं है ये। और नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 29 स्क्रीन पर पूछा, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? ए है अवलोकन, बी है प्रतिलोम और सी आपका राजनीतिकरण और डी है प्रव्रजन। सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 29 बिल्कुल राजनीतिकरण, ये राइट आंसर नहीं है हमारा। और नेक्स्ट प्रश्न है 30 मुझे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी थी? ए है किंग्सले डेविस, बी है HM जॉनसन, सी है मैकाइवर एवं पेज, डी है गिलेन एवं गिलेन। किसने दी थी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अवधारणा से संबंधित? कौन है? बिल्कुल मैकाइवर एवं पेज आएगा, सीधा सीधा आंसर सी। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने पूछा है, प्रतिस्पर्धा की एक गलत विशेषता कौन सी है? ए है अवैयक्तिक प्रक्रिया, बी है निरंतर प्रक्रिया, सी है व्यवस्थापन की प्रक्रिया और डी आपका सार्वभौमिक क्रिया। प्रश्न नंबर 31 आपके सामने प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 31 का? बिल्कुल राइट आंसर है इसका 31 का आंसर सी व्यवस्थापन प्रक्रिया, ये गलत है ये विशेषता। ठीक है, और आगे के प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 आपके सामने आ गया ये प्रश्न पूछा, धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, यह किसका कथन है आपका? ये दुर्किम साहब ने दिया था, कि टायलर ने दिया था, कि फ्रेजर ने, कि मॉर्गन ने? किसने दिया था? धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, किसने कहा था? किसका कथन है ये? प्रश्न नंबर 32 बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, बिल्कुल टायलर साहब ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मेननबक्सी के अनुसार सोसरी, ए सफ़ेद जादू, बी है सांस्कृतिक जादू, डी है सी है काला जादू, डी है उपकरणात्मक जादू। कौन सा मेननबक्सी के अनुसार सोसरी? इसका राइट आंसर क्या है? बिल्कुल काला जादू, इसका राइट आंसर सी काला जादू हो गई। प्रश्न नंबर 34 आपके सामने पूछा, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजशास्त्र की प्रक्रिया किसने कहा है? ए है AK शरण, बी है योगेंद्र सिंह, सी है योगेश अटल और डी है दीपांकर गुप्ता। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर है इसका बी योगेंद्र सिंह, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 35 पूछा, जॉर्ज सिमेल का एक समूह एकल द्वैक
तथा त्रिक के रूप में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ए है शारीरिक समीपता, बी है सदस्यता की प्रकृति, सी आपका सामाजिक संबंध, डी है समूहों का आकार। प्रश्न नंबर 35 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 का? बिल्कुल राइट आंसर आपका डी, समूहों का आकार, डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न नंबर 36 पूछा ध्रुवीय परिस्थितियों वे परिस्थितियाँ हैं जो कि ए है विपरीत दिशा में होती हैं, बी है युगों में होती हैं, सी आपका उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव में पाई जाती हैं और डी आपका विरोधी भूमिकाओं में है। प्रश्न नंबर 36 आपके सामने प्रश्न है, क्या हो जाएगा इसका आंसर 36 का? बिल्कुल युग्मों में होती हैं, बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने 37 पूछा जनजातियों में समस्याओं के समाधान हेतु राष्ट्रीय उपवन स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? ए है एलेवन बेरियल, बी है डी एन मजूमदार, सी है जी एस गुरी, है डी आपका उपयुक्त सभी। किसने दिया था जनजातियों समस्याओं का समाधान हेतु राष्ट्रीय उपवन का सिद्धांत? 37 बिल्कुल इसका आंसर है एलेवन बेरियल, इसलिए ये आंसर जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके सामने 38 पूछ रहा आपके अनुसार किसने स्थितिजन्य और सुव्यवस्थित अपराधों का वर्गीकरण दिया था? ए है बॉल्टन ने, बी है गिब्बन्स ने और सी आपका बोगर और डी है लेमार्ट। प्रश्न नंबर 38 आ गया प्रश्न आपके सामने, बहुत ही फेमस प्रश्न है, इसका आंसर बताएं। फेमस का प्रश्न का आंसर आपका डी आएगा लेमार्ट, डी राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 39 पूछे लुंडबर्ग के अनुसार कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेष्ठतम विधि है? ए है अनुसूची, बी है प्रश्नावली, सी आपका साक्षात्कार, डी है अवलोकन। जो लुंडबर्ग वैज्ञानिक के समाजसाथी उन्होंने कहा था कौन सी सामाजिक अनुसंधान की जो श्रेष्ठतम विधि है और क्या है राइट आंसर? 39 आपके सामने प्रश्न है, बिल्कुल सबसे अच्छी विधि इन्होंने साक्षात्कार को माना था, इसलिए सी आंसर राइट आंसर जाएगा हमारा। और नेक्स्ट प्रश्न आ गया 14 पूछा दुर्खिम ने सामाजिकता को विभिन्नता पर आधारित बताया है, जैसे ए है सजीवी, बी है तर्कशक्ति, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने प्रश्न है और इसका आंसर बताना है क्या है 14 का आंसर? बिल्कुल इसका सजीवी राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और 41 आपके सामने प्रश्न आ गया अध्ययन जो नए क्षेत्रों में किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? नए क्षेत्र में अगर आप रिसर्च करते हैं तो क्या कहलाते हैं? ए है विवरणात्मक, बी है उपकलनात्मक, सी है अन्वेषणात्मक, डी है निदानात्मक। अगर आप नया क्षेत्र में रिसर्च करेंगे तो इसको क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अन्वेषणात्मक रिसर्च, इसलिए सी आंसर जाएगा क्योंकि इसमें नई खोज होती है। नेक्स्ट है 42 उपकल्पना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है शोध समस्या का स्वाभाविक उत्तर है, बी है सिद्धांत से असंबंधित है, सी है अनुभवजन्य परीक्षण के लिए उपयुक्त है और डी आपका स्वतंत्र चरों का होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 42 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 का? बिल्कुल इसका आंसर है ए, शोध समस्या का स्वाभाविक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 43 पूछा है मानव समाज एक जीवी के रूप में निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक की थी? ए है दुर्खिम ने, बी है स्पेंसर ने, सी है पार्सन्स ने और डी आपका वेबर ने। प्रश्न नंबर 43 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताएं 43 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 43 का बी स्पेंसर इज द बी राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 44 पूछा मार्क्स की छोटे पूंजीपतियों के प्रति सोच है कि वे ... हैं। एक एकीकृत वर्ग, बी है अपने आप में वर्ग, सी है संक्रामी वर्ग और डी है अपने आप के लिए वर्ग। प्रश्न नंबर 44 आपके सामने प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताएं। बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा 44 का बी अपने आप में वर्ग, बी राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 45 अगस्त कॉम्पटे समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। ए सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान, बी है अंतर समूह तथा बराह समूह में और सी है अर्ध संरचना तथा परसंरचना और सी है डी आपका सामाजिक आकृति विज्ञान तथा सामाजिक भौतिक शास्त्र। प्रश्न नंबर 45 आ गया आपके सामने और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 45 का? बिल्कुल राइट आंसर है ए सामाजिक स्थिति
विज्ञान तथा सामाजिक गति में, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 46, शास्त्रीय समाजशास्त्र में से किसने तुलनात्मक विश्लेषण में परिणामात्मक विधि का प्रयोग किया है? ए है कार्ल मार्क्स, बी है मैक्स वेबर, सी है इमाल दुर्खीम और डी आपका अगस्त कॉम्ट। प्रश्न नंबर 46 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर बताएं। 46 का क्या आंसर है? बिल्कुल इमाल दुर्खीम साहब इज़ द राइट आंसर, सी जाएगा। तुलनात्मक विश्लेषण किए थे उन्होंने और इन्होंने अपनी पुस्तक में, बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी, देखिए द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, कई बार पूछी जा चुकी है। ये आपकी नेट में भी आई है और राजस्थान पीजीटी में पूछी है और उत्तर प्रदेश की पीजीटी में भी पूछी है, तो इसको ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट फिर 47 पूछा सामाजिक उद्योग विकास की अवधारणाओं का विश्लेषण सरल यौगिक, दुगनी यौगिक और तिगनी यौगिक के रूप में किसने किया है? ए है L.H. मॉर्गन, बी है H. स्पेंसर और डी सी आपका दुर्खीम और डी है लिप्सिट। प्रश्न नंबर 47 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा H. स्पेंसर, इसलिए बी राइट आंसर जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न आ गया प्रश्न नंबर 48, अपनी पुस्तक प्रोटेस्ट एथिक्स एंड द स्प्रिंग ऑफ कैपिटलिज्म में वेबर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास पक्ष माना है। ए है मात्र यही कारण है, बी है कोई कारण नहीं है, सी है महत्वपूर्ण कारणों में से एक है और डी है इनमें से कोई भूमिका नहीं है। प्रश्न नंबर 48 आपके सामने प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 48 का? बिल्कुल महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, इसलिए सी राइट आंसर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न आ गया 49, पूछ रहा कार्ल मार्क्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन चेतना का आधार है? ए है उत्पादन की शक्ति, बी है पूंजी तथा श्रम और सी आपका उत्पादन की पद्धति, डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 49 इसका आंसर जाएगा सी उत्पादन की पद्धति। और नेक्स्ट प्रश्न इस सेशन का लास्ट और आखिरी प्रश्न है, पूछ रहा किसने आधुनिकता को एक अपूर्ण परियोजना समझा था? ए है डरीडा ने, बी है गिडिंग्स ने, सी है मार्टन ने और डी है हैबरमास ने। किसने समझा था आधुनिकता को एक अपूर्ण समझा था? किसने समझा था? बिल्कुल हैबरमास ने समझा था ये, ठीक है, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए आज का सेशन आपका लेक्चर पूरा हुआ है, ये सेकंड लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है और थर्ड लेक्चर हम आपके लिए लेकर के आएंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है। और जब तक के लिए अगर चैनल को पसंद आ रहा है लेक्चर तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। और चलिए मिलते हैं आगे, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। टाटा बाय बाय।